अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हम जो है वो एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जिसके अंदर हम सर्जरी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हम स्पेसिफ़िकली जो है वो सिस्टमिक सर्जरी को डिस्कस करेंगे, जिसे S2 भी कहा जाता है। एक S1 होती है जो जनरल सर्जरी होती है, और S2 जो है वो सिस्टमिक सर्जरी होती है। ठीक है, सो हम सिस्टमिक सर्जरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे और ये हम यूनिट वाइज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है तो हम इसको यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, तो एक एक यूनिट करके हम इसको करेंगे कवर, और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। राइट, सो सबसे पहले जो है वो आ जाता है, हम आज जो बात करने लगे हैं वो ब्रेस्ट के बारे में करने लगे हैं। ठीक है, ब्रेस्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सारी चीज़ें, इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करनी है, कौन सी स्किप करनी है, ये आपको इसमें वीडियो में पता चलेगा। सो ब्रेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, इसकी सारी जो वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन वो आपको आनी चाहिए, ये आपको वाइवे के अंदर पूछी जा सकती है। ठीक है, आपको इसका हिस्ट्री का, एग्जामिनेशन का पता होना चाहिए, कैसे करते हैं ये आपने देख लेना है। ये मैं भी आपको आगे फ्यूचर में जो हम वीडियोस बनाएंगे उसके अंदर बता दूंगा मैं आपको कैसे करना है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है वो एनाटमी ऑफ द ब्रेस्ट क्या होती है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपको इसके जो क्वाड्रेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सिलरी टेल जो है वो कहाँ पे होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो आपके लिगामेंट्स होते हैं इसके, ठीक है, लिगामेंट्स ऑफ कूपर जो होते हैं इसके, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर ब्लड सप्लाई इसकी क्या होती है और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राइट, नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो आती है लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको इसके लेवल्स आने चाहिए, कौन सा मसल डिवाइड करता है सबसे ज़्यादा, कौन से इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आपको सारे पता होना चाहिए। प्लस इसके साथ आपको जो एक्सिलरी जो लिम्फ नोड्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। राइट, इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं, कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करनी है, कब करनी है, किस एज ग्रुप में करनी है, अकॉर्डिंग टू एज कौन सी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मेमोग्राफी, अक्सर आपने इसके पोस्टर्स भी देखे होंगे और स्क्रीनिंग वगैरह के बारे में देखा होगा। ठीक है, मेमोग्राफी कैसे करते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल आनी चाहिए, इसकी रेडिएशन डोज कितनी होती है। ठीक है, कौन सी वेव्स होती हैं इसके अंदर यूज़ होती हैं, एज क्या होती है, व्यूज़ कौन कौन से इसमें होते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए, और ये स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होती है, कब किस एज के बाद यूज़ होता है। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड। ठीक है, किसके लिए अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक है, फॉर द डेंस ब्रेस्ट और लेस डेंस ब्रेस्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, यंग के अंदर, ओल्ड के अंदर इनके डिफरेंसेस। ठीक है, ये आपको सारा कुछ डिटेल में आना चाहिए। बायोप्सी, बायोप्सी की टाइप्स आनी चाहिए, ट्रू कट बायोप्सी क्या होती है, इस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स इसकी। ठीक है, और ये आपको डिटेल में आनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनरल सर्जरी जो हम करेंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स वगैरह, तो वैसे आपको ये पता होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो है सिर्फ वाइवा और रिटर्न के अलावा ये पोस्ट ग्रेजुएट जो लेवल्स हैं उनके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी क्या होती है। ठीक है, और कैसे आप डिटेक्ट करते हैं कि ये जी सेंटिनल लिम्फ नोड है। सो इसका एक चीज़ याद रखें कि जो आप एक डाई इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, जौन सा लिम्फ नोड सबसे पहले जो है वो डाई जो है वो ले लेता है। ठीक है, उसके अंदर जो है डाई एंटर हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम सेंटिनल लिम्फ नोड कहते हैं। सो उसके बाद जो मस्ट डू क्वेश्चन है जो कि आता ही आता है, उसके अंदर जो है वो ट्रिपल असेसमेंट आ जाती है। ट्रिपल असेसमेंट में आपने क्या क्या करना था, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, बायोप्सी वगैरह, ये सारा कुछ जो है ये आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज़ है कॉजेज़ ऑफ निपल डिस्चार्ज। ठीक है, कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, उसके जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होते हैं। ठीक है, और इसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कलर पता होना चाहिए, इस कलर का आया तो इसकी क्या कॉज हो सकती है। ठीक है, ये आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग है इसके कॉजेज़ ऑफ निपल रिट्रैक्शन क्या होती है। नॉर्मली फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, इनकी कॉजेज़ वगैरह आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसके आपको ब्रेस्ट सिस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे इसको डायग्नोस करते हैं। ठीक है, ये जितने भी आगे हम टॉपिक्स की बात करेंगे उसमें सारों की
आपको होता क्या है, कॉजेज़ क्या होती हैं, इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ब्रेस्ट सिस्ट का पता होना चाहिए, ब्रेस्ट एब्सेस क्या होती है ये पता होना चाहिए आपको, डक्टेक्टेजिया क्या होता है ये पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डक्टेक्टेजिया, ठीक है। और मेस्टाल्जिया के बारे में भी पता होना चाहिए क्या कॉजेज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक हमने बात की थी रेमेटोलॉजी, जब हमने मेडिसिन के डिस्कस किया था तो उसके अंदर पेजेड डिजीज़ ऑफ द बोन पड़ी थी, तो पेजेड डिजीज़ ऑफ द ब्रेस्ट भी होती है जो हमने पैथो के अंदर पड़ी थी, ठीक है। रॉबिन के अंदर बहुत अच्छी इसकी डायग्राम थी, जो बिग रॉबिन है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप देख सकें तो वो आप देख लें, मैं भी कोशिश करूँगा कि इधर मैं अटैच कर दूँ। तो पेजेड डिजीज़ ऑफ द बोन जो है, ठीक है, वो हमने उधर बात की थी, इधर पेजेड डिजीज़ ऑफ द ब्रेस्ट के बारे में बात करें, ठीक है। और उसके बाद फाइब्रो एडिनोमा, ठीक है, इसे ब्रेस्ट माउस भी कहा जाता है, मोबाइल लम्प भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कॉमनली इनकाउंटर होता है क्लिनिकली, तो ये आपको डिटेल में आना चाहिए, राइट। फेलोइड्स ट्यूमर है, ठीक है, ये आपको डिटेल में आना चाहिए, इन दोनों के कंपैरिजन आना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एज ग्रुप का डिफरेंस होता है, ठीक है, बिनाइन होते हैं नहीं होते, ये सारी डिटेल्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो है ना, इसको डिटेल में करना है, क्योंकि सर्जरी के अंदर जो मोस्टली जो केसेस आते हैं वो कार्सिनोमा वगैरह के ही एनकाउंटर होते हैं, तो आपको इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि इसकी कॉजेज़ क्या होती, ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, कॉजेज़ क्या है, इसकी रिस्क फैक्टर्स क्या है, प्रिवेंटिव फैक्टर्स क्या है, ठीक है। फिर आपको क्लासिफाई करना आना चाहिए कि आइदर दे आर इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको क्लिनिकल फीचर्स इनके पता होने चाहिए कि क्या होते हैं, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, फिर स्टेजिंग उसकी, और फिर मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेज जो है आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि मेस्टेक्टमी क्या होती है, ठीक है, ये हम जब सर्जिकल प्रोसीजर्स की बात करेंगे मैं आपको इसके स्टेप्स वगैरह भी करवा दूंगा, ठीक है। तो ये मेस्टेक्टमी क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती है, रेडिकल क्या होती है, इसके अंदर BCS क्या होता है, ठीक है, ये आपको मैं सारा जो है डिटेल में करवा दूंगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, अक्सर स्टेप्स आ जाते होते हैं एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको जो है एडज्यूवेंट थेरेपी क्या होता है, न्यू एडज्यूवेंट थेरेपी क्या होता है, ठीक है, कौन सी पहले दी जाती है कौन सी बाद में दी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। हार्मोनल रिसेप्टर्स जो है, ठीक है, जिसमें HER2 रिसेप्टर्स होते हैं, ER रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए कि ये क्या होते हैं, क्योंकि ये पता होंगे तो आपको जो है वो इसके सारी जो है डिटेल्स पता होगी कि कौन सी जो है दवाई एक्ट करेगी, कौन सी मेडिसिन नहीं एक्ट करेगी, ठीक है, ये आपको पता होगा, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ है वो आपने कवर कर लेनी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं आपको इसका भी मैं जो एक पैथो के अंदर टेबल था वो मैं आपको कोशिश करूँगा शेयर कर दूँ, जो कंपैरिजन का था इसका, ठीक है, वो आपने देख लेना एक दफ़ा। फिर स्क्रीनिंग कैसे की जाती है, ठीक है, मेमोग्राफी है, एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है, ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कम्युनिटी मेडिसिन के भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, गायनी के अंदर भी बन सकता है, गायनी ऑप्स के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये वैसे भी क्लिनिकली आपको इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये नॉटिंगम स्कोरिंग सिस्टम है, ठीक है, ये पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, पैथो के अंदर हमने वैसे पढ़ा हुआ है, तो ये आपको सर्जरी के अंदर भी पता होना चाहिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए ताकि कुछ आप लिखने के काबिल हों एग्ज़ाम में, ठीक है। बायोरैड्स होता है एक हमारे पास ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटाबेस स्कोर सिस्टम है, ठीक है। और ये जो है इसके 6 इस तरह पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपको ये आने चाहिए सारे, ठीक है, 6 to 7 होते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो ये आपने देख लेना है नेट से, ठीक है, आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, ये रेडियोलॉजिकली जो है वो उसको क्लासीफाई करते हैं कि हम कैसे कैसे हमने आगे जो है मूव करना है, ठीक है। तो आपने इसको देख लेना है कि इसका जो टेबल है वो आपने, मैं कोशिश करूँगा वो भी शेयर कर दूँ, एक दफ़ा दिखा दूँ आपको, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो उसमें आपने देख लेना है, ठीक है। फिर बाकी है कि माइनर डिटेल फॉर द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, आपने बेले एंड लव के टेबल्स जो हैं वो एटलीस्ट ज़रूर आपने देखने, उसमें इंपॉर्टेंट कोई परसेंटेजेस वगैरह वो देख लेनी है, ठीक है, तो ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद जो माइनर थिंग्स हैं उसके अंदर जो है हम गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, एमेजिया पोलीमेजिया क्या होता है, ठीक है, फैट नेक्रोसिस, ब्रेस्ट एनग्रॉचमेंट क्या होता है, ठीक है, ग्लेक्टोरिया क्या होता है, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, मेमोरी डक्ट फिस्टुला क्या होता है,
ग्लेक्टोसील क्या है, ठीक है, क्रैक निपल क्या होता है, पेपिलोमा ऑफ द निपल क्या होता है, ठीक है। और ये जैसे कि मैंने बात की कि टेबल आपको पता होने चाहिए बेली एंड लव वगैरह के, ठीक है, तो वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सो इसके साथ ही हम जो है इसे वो एंड करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, ठीक है, और आपको पता चल गया होगा कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट। सो अगर कोई फिर भी इशू आता है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।